कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होगे और अपने घर में बैठे होगे। सर आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी जून 6, 2019 का, ठीक है। आज हम क्या करेंगे? एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी जून का करेंगे। अभी कौन से साल का है? ये आपका 2019 का है, ठीक है। चलिए सर, तो आप लोग अपने पहले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है सर, अब हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है आपका कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4, ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पे आपको देखकर ये लग रहा है अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाए तो पहला अप्रोच क्या होती है आपकी? पहली अप्रोच आपकी ये होती है कि सबसे पहले या फिर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओ कि भैया यहाँ पे एलसीएम ले लो, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। या फिर दूसरी अप्रोच ये होती है आपकी कि एंगल जो है, मतलब थीटा जो है वो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। थीटा जो है आप कुछ भी पुट कर सकते हो, चाहे 0, चाहे 30, चाहे 45, चाहे 60, चाहे 90, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आया है, इसकी वैल्यू मैं अगर यहाँ बाई चांस में थीटा की वैल्यू मैं 60 पुट करता हूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 60 पुट करता हूँ तो cos 60 कितना होता है आपका? 1/2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन 60 कितना होता है आपका? √3/2, √3/2 प्लस cos 1/2 ओवर 1 प्लस √3/2। यहाँ देखिए कॉलम, ठीक है। अब देखिए इसका आगे क्या होगा। इसका आगे सिंपल एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे? 1/2 माइनस √3 होल अपॉन 2 प्लस 1/2 प्लस √3 अपॉन का 2। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है सर। अब देखिए क्या करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम 100 करने बैठ जाता है। इसको 100 करने बैठे तो कितना आएगा सर? यहाँ पे आपका 1/2 माइनस √3 प्लस 1/2 प्लस √3, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे लेते हैं अपन लोग एलसीएम। अगर यहाँ पे एलसीएम लेने बैठे तो आपका आंसर कितना आता है? यहाँ पे आपका 4, समझ आ रहा है? कितना है नीचे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो होगा तो a माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो बोलो इसको ऊपर भेज दो, कितना हो गया? 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, इससे ये कट गया, कितना बचा आपका? 4/1 मतलब 4, यहाँ भी से आपका 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है, मतलब मैं एंगल 60 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो सर, अब मैं एंगल 60 पुट कर सकता हूँ तो यहाँ पे 60 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो आप tan 60 प्लस cosec 60, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, देखिए अब सर क्या होगा? tan 60 वैल्यू कितनी होती है? √3 प्लस cosec 60 वैल्यू कितनी होती है? 2/√3, है ना। cosec 60 वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। अब यहाँ ऐसे ले लो तो कितना है यहाँ पे? 3 प्लस 2/√3, तो सर यहाँ पे कितना आ गया? 5/√3। ये रहा आपका आंसर। क्या पता आपको ऑप्शन में कुछ और दिया हो, कुछ और क्या दिया होगा? सर इसको रेशनलाइज मार दो, रेशनलाइज मारो कितना है यहाँ पे आपका? 5/√3 अपॉन का 3, समझ आ रहा है? चाहे क्या पता आपके ऑप्शन में ये लिखा हो, चाहे आपके ऑप्शन में ये लिखा हो, तो आपको घबराना नहीं है। क्लास 9 आपने आराम से पढ़ी होगी, तो क्लास 9 में रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो ये रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। सर देखिए अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके ऊपर आते हैं। सर
मैंने आपसे ये बोला था कि कभी इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर देनी है, ठीक है। सॉल्व करने मत बैठ जाना यहाँ पे, ठीक है। तो चलो सर कुछ पुट कर देते हैं यहाँ पे। अगर मैंने थीटा की जगह 90 पुट कर दिया, अगर बाई चांस मैंने थीटा की जगह 90 पुट कर दिया, यार थीटा की जगह 90 पुट करो कितना है यहाँ पे 1/1 प्लस साइन 90 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 90, ठीक है। अच्छा साइन 90 वाली कितनी होती है 1 होती है। अच्छा कॉसेक स्क्वायर 90 वाली कितनी होती है 1 होती है। बस सर आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1, तो कितना का सर यहाँ पे आपका 1/2 प्लस 1/2, तो सर कितना आंसर आ गया इसका आंसर 1 आ चुका है। देखो क्वेश्चन कुछ खास डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में आप कौन सी ट्रिक अप्लाई करोगे। चलिए सर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, इन आर ट्राइंगल एबीसी आपका कोई से भी ट्राइंगल हो सकता है। डी इज अ पॉइंट ऑन एसी, डी क्या है एक पॉइंट है किसके ऊपर एसी के ऊपर, सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू डी सी। मतलब ये साइड होगी, ये साइड होगी और ये साइड होगी, ये तीनों की तीनों साइड्स क्या है आपस में क्या है आपका बराबर है, ठीक है। अब और इसने एक बार बोल रखी है कि एंगल बी ए डी जो है, मतलब बी ए डी ये वाला एंगल, ये एंगल आपको 70 दे रखा है, समझ आ रहा है। अब आपको निकालना है एंगल बी निकालना है। एंगल बी मतलब सर ये पूरा एंगल बी होगा, ठीक है। आप देखते हैं इसमें बात क्या आ रही है। बात सर इसमें ये आ रही है, तो देखो आपको तो ये पता ही होगा कि किसी भाई देखो इन ट्राइंगल एबीडी ट्राइंगल बोलता है अगर मेरी अपोजिट साइड अगर इक्वल होती है तो उसके सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ट्राइंगल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है नहीं पढ़ी अभी, कि अगर मेरे अपोजिट साइड अगर इक्वल होते हैं तो मेरे अब वो जो होते हैं इसके अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल होती है। अच्छा ये आपका साइड है, इसके अपोजिट साइड एंगल कौन सा आपका 70, इसके अपोजिट एंगल क्या होगा आपका यहाँ पे, मतलब ये 70 है तो सर ये भी 70 हो गया, कोई इश्यू तो नहीं ना, ये 70 होगा ये भी अगर 70 होगा। क्यों, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आपकी साइड अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो भी आपका क्या होगा इक्वल होगा। चलिए सर फिर इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी ए डी 180 होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से। तो एंगल ए बी डी कितना है, ए बी डी आपको निकालना है। एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए कितना है 70 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए बी डी सर यहाँ पे कितना होगा, आप यहाँ पे प्लस 140 इक्वल टू 180। तो एंगल ए बी डी यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे 40 आपका आंसर आ गया। एंगल ए बी डी क्या होगा आपका 40 आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल कितना आ गया यहाँ पे 40 आ गया। अच्छा अब ये फिर से हम देखते हैं। देखो आपकी दो साइड ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट इसको मैं रख पढ़ता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ ठीक है सर, आइए आप अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन के इसी पे आ जाइए। तो क्या है बोल रहा हूं मैं, अगर दो साइड आपस में बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो मतलब इसका अपोजिट एंगल क्या होगा सर आपका ये वाला होगा, और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा आपका यहाँ पे ऊपर वाला होगा। समझ आ रहा है। तो इसमें अब मैं क्या करूंगा, देखिए अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है
कि जो अगर बी डी है वो किसके बराबर है, आपका डीसी के बराबर है, तो मतलब मैं आपका ये बोल सकता हूं जो आपका एंगल है डी बी सी वो किसके बराबर होगा, आपका एंगल बी सी डी के बराबर होगा, बोल सकता हूं मैं। ठीक है, यहां भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर ये थोड़ा 70 है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे 110, लीनियर रहेगा वैसे। ठीक है, चलिए सर निकालते हैं इसको। अब देखते हैं कौन सा ट्रायंगल, एन ट्रायंगल डी बी सी के अंदर, इन ट्रायंगल डी सी और बी के अंदर। तो इसमें क्या बोलूंगा मैं, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा, एंगल्स में प्रॉपर्टी और ट्रायंगल की वजह से। तो एंगल डी बी सी और बी सी डी आपस में इक्वल है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल डी बी सी लिख सकता हूं मैं इसको, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। प्लस सी डी बी कितना रखा है यहाँ पे आपका, इसको रख पड़ता हूं, मिटा देता हूं। सी डी बी कितना आपका 110 इज इक्वल टू 180 निकाले यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू 70। ठीक है, माइनस करोगे ना तो कितना गया 70, तो एंगल डी बी सी कितना गया यहां से आपका 35, डी सी भी कितना गया यहां पे आपका 35। अच्छा सर यहां लगा डी बी सी कितना गया 35, मतलब एक बार 35 दे रखा है, आपको एंगल बी निकालना था, तो एंगल बी कितना गया यहां से आपका 40 प्लस 45, 40 प्लस 35 कितना गया यहाँ पे आपका 4 5 6 7 75 आपका आंसर आ गया। तो मतलब एंगल बी कितना आ गया यहाँ पे आपका, एंगल बी आपका आ गया 75, ये है आपका आंसर। समझ आ रहा है। देखो क्वेश्चन कुछ खास फिर से बोलो डिफिकल्ट नहीं आ रहा, बस अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, इसे मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली 9th और 10th क्लास की सिंपल प्रॉपर्टीज लगाई हैं, वो भी ट्रायंगल चैप्टर की। ठीक है, अगर आपका प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद होगी तो आप आराम से इसको हल कर लोगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी, ए हो गया बी हो गया और सी हो गया, उनकी इफिशिएंसी कितनी है आपकी 7 5 और 6 है। अगर ये अपने ये अगर तीनों बंदे साथ में काम करते हैं तो ये काम क्या खत्म कर लेते हैं, आपका 35 दिन के अंदर ये अपने काम को खत्म कर लेते हैं। मतलब कि 7 5 और ये 6 तीनों बंदे अगर साथ में काम कर रहे हैं, ए बी और सी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 35 दिन के अंदर अपने काम को खत्म कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 35, इसको ऐड में कितना है यहाँ पे 6 7 6 5 7 5 6 तो कितना होगा 18 गुणा 35 तो कितना है सर यहाँ पे आएगा 18 गुणा 35 होगा तो 18 35 630 कितना है यहाँ पे सर आपका यहाँ पे 630 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला द सेम वर्क अगर बी और सी साथ में मिलकर काम करते हैं, बी और सी साथ में मिलकर काम करते हैं तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, ठीक है, और सी की कितनी आपकी 6। कितने दिन में काम करेंगे आपका 21 दिन में, तो सर कितना होगा यहाँ पे आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 21 तो कितना होगा यहाँ पे 231। ठीक है, अब आपका देखो अगर जब 3 बंदे अगर साथ में काम करते हैं तो 35 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, और वर्क कितना कर रहे हैं 630 का वर्क कर रहे हैं। अगर 2 बंदे बी और सी साथ में काम कर रहे हैं तो 21 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, तो वर्क कितना हो गया यहाँ पे 231। ठीक है, अब इसने बोला है कि ए कितने दिन में काम करेगा, ए की क्या हो गया। ठीक है, तो क्या करोगे पहले तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का था, ये ए का था, ये बी का था, ये सी का था, ये बी का था, ये सी का था। अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो इसका ए का आ जाएगा आपका आंसर, इसलिए मैं इसको माइनस करूंगा कितना है यहाँ पे 630, 231 को माइनस करो कितना है यहाँ पे आपका 9 5 12 12 में 3 गया, फिर से 9 कितना गया 399। तो मतलब ए की इफिशिएंसी कितनी है 7 है,
तो वर्ग तो कितने दिन में काम करेगा ये 2 399 अपॉन 7 3 5 जा 7 5 जा 35 4 7 7 जा 49 तो कितना आ गया आपका 59 आपका आंसर आ गया। समय इस क्वेश्चन में क्या था फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए की बी की और सी की जो इफिशियंसी थी वो कितनी है 7 5 और 6 है। अगर ये तीनों बंदे अगर साथ में काम करते हैं तो वो 35 दिन में काम कर लेते हैं। अगर बी और सी अगर साथ में काम करते हैं तो वो 21 दिन में काम कर लेते हैं। तो इसने बोला है तो ए आप कितने दिन में काम करेगा अकेले, ठीक है। इसलिए मैंने ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी है। अगर वो तीनों कितने दिन में काम करते हैं 35 दिन में काम करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ए 7 5 और 6 अगर तीनों साथ में काम करते 35 हो गया। 35 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया यहाँ पे 6 से 30 आ गया। अब ये बात कर रहा है कि बी और सी अगर साथ में काम करेंगे साथ में करेंगे तो 21 दिन में ये काम करेंगे, ठीक है। तो 5 था अगर बी का और सी का कितना था 6 था प्लस करते मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2 से 31 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक होने के बाद आपको क्या निकालना था ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, ए अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे आप लोग, उसको सिंपली हम ऐसे निकालेंगे। दोनों को मैंने माइनस कर दिया, दोनों को माइनस करने के बाद 7 से डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस अभी हो गए, कुछ क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।